ठीक है, नहीं रहता, एक उसकी कटोरी गोल सी होती है, स्कूप करके उसको निकाल के दे देता है। तो नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, ठीक है, या नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है, तो होगा वो सेमी क्यूब होगा। यानी कि एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 और 2023 में, ये पेपर में आ चुका हुआ है। ठीक है, तो लोग का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे होंगे। आप लोग को जो भी वीडियो में दिखाया गया उसको जो है शुरू से आखिर तक बने रहिए। आप लोग को एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिससे आप लोग का बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से चलेगा। तो आइए क्वेश्चन हम लोग जो है लगाते हैं। इसमें एक्सरसाइज 12.1 का हम लोग क्वेश्चन बाकी 2 लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग जो है 12.1 का लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, बना करके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये फिगर बना के देगा। ठीक है, सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये क्या कह रहा है और क्या है। ये सबसे पहले ये जो दिया है फिगर, एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये भरा हुआ सिलेंडर, मतलब एक पूरा मटेरियल से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब ये कहीं हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, पहली बात। अब इसके 2 एंड है, इस सिलेंडर के ऊपर और इस सिलेंडर के नीचे ये जो हैचिंग की गई है, लाइनिंग की गई है, और इसमें दिख रहा होगा तुमको हेमिस्फीयर। ठीक है, एक हेमिस्फीयर तुमको नीचे दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर तुमको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर जो है ये क्या किया गया, ये कट करके निकाला गया है मटेरियल। ठीक है, ठीक है, यहाँ हेमिस्फीयर कट करके निकाला गया है, एक हेमिस्फीयर कट करके ऊपर निकाला गया। बाकी जो हमारा जो सॉलिड बच रहा है उसका हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वुडन आर्टिकल, लकड़ी का जो है एक आर्टिकल है। किसका आर्टिकल है? लकड़ी का एक आर्टिकल है। वाज मेड बाई स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। स्कूपिंग का मतलब होता है निकालना, जैसे देखते ना आइसक्रीम में से जो जाते हो शादी उदी में देखते हो पूरी भीड़ लगी रहती है। ठीक है, तो वो जो आइसक्रीम खिलाने वाला रहता है वो स्कूप करता है। ठीक है, नहीं रहता, एक उसकी कटोरी गोल सी होती है, स्कूप करके उसको निकाल के दे देता है। तो वो क्या तुम्हारा उसमें आइसक्रीम में कैसा होल हो जाता है, हेमिस्फीयर के जैसा। ठीक है, उसी टाइप का क्या किया गया है, स्कूप किया गया ऊपर से, स्कूप किया गया है नीचे से, हेमिस्फीयर के फिगर का या उसके क्या हुआ, उसके आकार का। ठीक है, एज शोन इन गिवन फिगर, मतलब कि जैसा कि फिगर में दिया गया। फिर कह रहा है इफ द हाइट, अब क्वेश्चन यहां से पढ़ना है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितना दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो इसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया? ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसका रेडियस दिया हुआ है बेस का, वो कितना दिया हुआ है, यहां से होगा, बीच में सेंटर होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक जो दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेमी। ठीक है, बात समझ में आया? कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक, अब ध्यान दो पहले, अगर इसको सरफेस एरिया निकालने का मतलब ये है कि अगर ये तुमको आर्टिकल दे दिया जाए और कह दिया जाए इसको पेंट करो, जब भी सरफेस एरिया का बात आएगा तो समझ लो तुमको पेंट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे समझ में आता है। तो अगर पेंट करने के लिए देगा तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले उसको सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को क्या करोगे, पेंट करोगे। फिर ऊपर भी गड्ढा हुआ है, ऊपर भी पेंट करोगे, और नीचे भी गड्ढा है उसको भी पेंट करोगे, तब ना जाकर टोटल सरफेस एरिया होगा इस सॉलिड का, आर्टिकल का। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, एक नीचे हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2 हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हाइट, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा जी, h होगा ना, h की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेस ऑफ रेडियस, ठीक है, यहां पे दिया है ना, कितना दिया है, ठीक है, बेस ऑफ रेडियस, बेस ऑफ रेडियस
ये आर होगा, ये कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। इसको तुम लोग एक काम कर सकते हो, हम बता भी चुके हैं, जब भी पॉइंट में दिया हो और 3.5 तो क्या करते हैं 7/2 लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे इसको 7/2, जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा रेडियस है उसका स्क्वायर करने गए तो और ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसको हाफ 7 को हाफ करोगे 3.6 3.5 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन आर्टिकल। ठीक है, गिवन आर्टिकल किस पे डिपेंड कर रहा है जी, सीएसए ऑफ किस पे, सीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस सीएसए, सॉरी एक मिनट, यहां पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे हम लोग, यहां पे फार्मूला रखो, फार्मूला रखोगे तो क्या रखोगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr(h), क्या होता है 2πr(h), 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है तुम्हारा 2πr², क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, पहले नोट ना करो, ठीक है, पहले देखो 2πr यहाँ पे भी है, 2πr यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे कॉमन कर सकते हैं हम लोग, हाँ 2πr कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा h, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, और एक r बचेगा, यानी कि 2r बचेगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और r की वैल्यू कितनी है 7/2, ब्रैकेट के अंदर h की वैल्यू कितनी है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 7/2, r की जगह पे 7/2 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास बचा 22, हाँ इंटू क्या बचा 10, और ये 17 बचा, कितना बचा 17। इसको कैलकुलेट करेंगे, 17 टू जा कितना होता है 34, 34 का 4 हो गया, और 17 टू जा 34 और 3 37 हो जाएगा। ठीक है, तो 37 सेमी स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो अगर ये क्वेश्चन आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, बस तुम लोग को ध्यान देना है कौन सा फार्मूला हमें लगाना है, फार्मूला उस पे लगाना है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, जो सॉलिड डिपेंड कर रहा है जिस सॉलिड पे, ठीक है, उसी का फार्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है इसे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो उतारें इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट देखना है, एक्सरसाइज 12.2 का। एक्सरसाइज 12.1 जो है वो खत्म हो चुका। ठीक है, पहले क्वेश्चन में है जो हम लोग को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रख लो, 12.1 का जो क्वेश्चन जितने भी थे वो सरफेस एरिया से रिलेटेड थे, और 12.2 का जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, फिगर लगभग वही सब है जो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अब हम लोग से क्या पूछेगा क्वेश्चन में, वॉल्यूम पूछेगा। क्या पूछेगा, वॉल्यूम। तो जब हम लोग को सरफेस एरिया पूछ रहा था तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगा रहे थे, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगा रहे थे, लेकिन अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम निकालो। तो वो जो भी सॉलिड होगा, जो भी खिलौना होगा, जो टॉय होगा, जिस तुम्हारे का नाम है सॉलिड से बना होगा, उसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक खिलौना है, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है। ठीक है, या नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है, तो जिस सॉलिड पे डिपेंड करेगा उसके वॉल्यूम का फार्मूला लगा के ऐड कर देंगे, हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब ये कह रहा है
कि एक कोन है वो हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। मतलब कि इसका फिगर जो है इस तरीके से बनेगा कि नीचे हमारा हेमीस्फीयर है, नीचे हमारा क्या है? हेमीस्फीयर है। और एक चीज और ध्यान देना यहाँ, इसमें हेमीस्फीयर है लेकिन ये भी कह रहा है विथ दियर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब दोनों का जो रेडियस है वो तुम्हारा सेम है। दोनों का जो रेडियस क्या है तुम्हारा? सेम है। वो कितना है तुम्हारा? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ ये भी दिया है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो तुम्हारा कोन रखा जा रहा है उसकी हाइट होगी ना, तो उसकी हाइट ज्यादा नहीं है। उसकी हाइट कितनी है? इसके रेडियस के ही बराबर है। इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। मतलब इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये भी तुम्हारा कितना है? 1 सेंटीमीटर ही है। बात समझ में आया? ठीक है। तो अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना है, पाई को पाई में ही रहने देना है। क्या कह रहा है? इन टर्म्स ऑफ पाई। जो क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे ही करेंगे। पाई की वैल्यू नहीं रखने के लिए कहता तो नहीं रखेंगे। कह रहा है कि क्या नाम, यहाँ पे क्या कह रहा है? नहीं रखना है। ठीक है, पाई के टर्म से ही लाना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस कितना है? r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन वो कितना है जी? यानी कि h ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आया? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे अब? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड क्या होगा? किस पे डिपेंड कर रहा है? हेमिस्फीयर के और कोन के। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कि अर्धगोला। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? याद है फॉर्मूला? याद है? नहीं याद है? तो फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे आप लोग। ठीक है, कोन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के कागार पे है, फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग जो है मेहनत करिए फार्मूले पे। ठीक है, बिना फार्मूला का क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, पेपर में फंस जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है? पाई r क्यूब होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है? देखो पहले कॉमन करेंगे। ध्यान दो, पहले क्या कॉमन है? देखो पाई r स्क्वायर यहां पे भी है और पाई r स्क्वायर इसमें भी है। पहले देख लो, देखो इधर, यहां देखो 1/3 यहां पे भी है और यहां भी 1/3 है। ठीक है, वो कहोगे सर जी 1 नहीं दिख रहा है, जब नीचे है तो ऊपर 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पे 1/3 कॉमन हो गया, पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या रखोगे? बचा h बचा। यहाँ पे क्या बचा? 2r क्यूब था, उसमें से r स्क्वायर निकाल चुके हो तो क्या बचेगा? r बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 1/3। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को पाई में ही रहने दो। r की वैल्यू कितनी दी है? r की वैल्यू दी है 1, तो r की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू h की वैल्यू भी कितनी है? 1 ये भी है, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 रख देंगे r की जगह पे। इसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दो, पहले क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई इंटू क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? पाई। और यूनिट क्या होगा? अगर ये सेमी में है, ये सेमी में है,
तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो किस में होता है? क्यूब में होता है। किस में होता है? क्यूब में होता है। तो पावर जो होगा वो सेमी क्यूब होगा। यानी कि एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 और 2023 में, ये पेपर में आ चुका हुआ है। ठीक है, पाई सेमी क्यूब होगा। बात समझ में आया? ठीक है, अगर पाई को रखने के लिए कहता तो यहाँ पे रख दिया जाता। ठीक, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है और आपके पेपर में। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करें। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है हम लोग को। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से नहीं है, लेकिन जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन का है ही। और ये 2 बार जो है इसमें भी क्या पूछ रहा है तुम लोग को? वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अ टॉय इज ऑफ द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। बात समझ में आया? तो ये भी ध्यान देना किसके ऊपर रखा हुआ है, किसके ऊपर खड़ा है? हेमिस्फीयर के ऊपर क्या खड़ा है? कोन खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां से पढ़ना, पहले से एक फिगर बना लेना। फिगर में क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या खड़ा हुआ है? कोन खड़ा हुआ है। तो कोन का फिगर इस तरीके से बना देना। ठीक है, अब जो है क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। इफ हाइट ऑफ द कोन, किसकी बात कर रहा है जी? कोन की हाइट बात बोल रहा है। तो कोन की हाइट यहां से यहां तक होगा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद कह रहा है एंड बेस ऑफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका बेस का रेडियस है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे हाइट ऑफ कोन। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ कोन। ठीक है, यानी कि h इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस यानी कि r कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? मतलब इस सॉलिड का या इस टॉय का, टॉय मतलब खिलौने का, हमें क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? किस पे डिपेंड कर रहा है जी? कोन पे और हेमिस्फीयर पे। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आया? तो कोन की फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस क्या होगा इसका? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वही काम फिर करेंगे। 1/3 कॉमन कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? एच, और यहाँ क्या बचेगा? 2 इंटू आर बचेगा। ठीक है, सबका वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 22 रखना है यहाँ पे। ठीक है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ, 4 का स्क्वायर 8। ठीक है, चलो हो जाता है। सही से ध्यान रखिए। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी होगी? एच की वैल्यू होगी 2 प्लस, और 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? काम करते ही था, कैलकुलेट करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा जी? कुछ कट पिट रहा है? कटिंग पिटिंग तो नहीं हो रही है। तो 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1/3 22/7 इंटू 16, और ये हो गया 10। क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, कुछ कट पिट नहीं रहा है जी। तो सिंपल सी बात है। 16 2 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 16 2 जा
32 यानी कि 35 हो जाएगा, और एक जीरो इसमें लगा देना। कितना लगाओगे? एक जीरो लगा दोगे। 7 3 जा 21, इसी को डिवाइड कर लो। 3520 21। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक बार में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और इसमें बचेगा 1, 2 उतार लो। 7 बार में ले नहीं जा सकते, ठीक है, तो एक काम करो 6 बार में ले जाओ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो उतार लो। अब फिर एक बार एक काम करते हैं, 6 बार ज़्यादा नहीं, 6 बार ज़्यादा हो जा रहा है, 126 आ रहा है, तो 5 बार लगाएंगे, ठीक है। तो 5 बार में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, कैंसिल आउट, पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब लगा लो तुम 7 बार में, ठीक है, तो आ जाएगा लगभग कितना आ गया तुम्हारा 165.7। सेमी में था सब ना, सेमी क्यूब होगा, क्या होगा, सेमी क्यूब होगा। तो इस तरीके से आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आया है कि नहीं, मज़ा आया? आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएं। रोज़ाना हम लोग जो है एक वीडियो अपलोड करते हैं 4 बजे, और 10th क्लास का आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिससे बोर्ड का प्रिपरेशन आप लोग का अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।